सर प्रणाम। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और स्वागत है आपका एस्ट्रो समय पर। और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि आपसे एक साक्षात्कार है, आपका एक टॉपिक पे इंटरव्यू लेने का मौका मिला है। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड। सर की लिखी हुई किताबें बहुत, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि सर की लिखी हुई किताबें बहुत ही रोचक हैं। लघु पराशरी हो, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी डीमिस्टिफाइड हो, तो जो सर के जो सोचने का तरीका है, वो एक नई सोच को और नए ढंग से सोचने पे विवश करता है। तो बहुत, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। तो सर से बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बहुत सारी चीजों में प्रेरणा ली है। बहुत दिनों से सर को फॉलो करता हूं, और आज उनको इंटरव्यू करने का मौका मिला है, तो ये बड़ा सौभाग्य है। सर एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार। और वेरी जो शब्द तो उतने नहीं है कि आपको क्या इंट्रोडक्शन दूं, लेकिन जितना है, सर का अपना यूट्यूब चैनल भी है, तो आप उससे भी फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो आज का टॉपिक हमने चूज किया है वो विपरीत राजयोग है, जो मैं सर के ही माध्यम से बताना चाहूंगा और लोगों को समझाना चाहूंगा कि सर की इसके अंदर क्या दृष्टिकोण है, सर उसको कैसे व्यू करते हैं। सो सर, ओवर टू यू। आपको है बाकी सब तो प्लीज श्योर। स्टार्ट। देखिए, विपरीत राजयोग का मतलब कुछ अनहोना, विपरीत हो जाना। हम बोलते हैं ना, विपरीत घटना हो गई, कुछ विचित्र हो जाना। इसके काफी योग दिए हुए हैं। कई बार उन योगों को विपरीत राजयोग नॉमेनक्लेचर नहीं दिया हुआ, ये शीर्षक नहीं दिया हुआ, पर वो विपरीत राजयोग माने जाते हैं। और देखिए, उत्तर कालामृत में दिया है, और बाद में फिर हमारे फल दीपिका में भी दिया है, बहुत सारे ग्रंथों में दिया है। हर एक का दृष्टिकोण अलग अलग है। तो जैसा फल दीपिका क्या कहते हैं कि दुस्थ भाव है, ये दुस्थ भाव के जो गृहेश्वर है, मतलब दुस्थ भाव के जो अधिपति है, सहसा इसमें इतना ही फर्क आता है कि दुस्थान किसको कहते हैं। तो सहसा त्रिक स्थानों को माना जाता है। जब उसका ट्रांसलेशन किया गया है, उसका जब भाषांतर किया गया है, तो बहुत सारे विद्वानों ने उसको 6, 8 और 12 का अधिपति माना। जी जी और जब 6वें भाव का अधिपति 8वें भाव में चला जाए या 12वें में चला जाए, तो उसको प्रचलित ऐसी एक समझ है कि उसी को विपरीत राजयोग कहा जाता है। परंतु फलिदीपिकाकार बोलते हैं कि ऐसा नहीं। वो ऐसे स्थिति में यदि उस भावाधिपति को, यानी जैसा षष्ठ भाव है, समझ लीजिए ना, षष्ठ भाव के अधिपति को यदि क्रूर ग्रह, या हम जिसे मैलेफिक कहते हैं, मैं पाप ग्रह कहना ज्यादा पसंद नहीं करता, जी जी। क्योंकि मेरा कहना है कि भाई, यदि पाप ग्रह होते हैं तो हम नवग्रहों की पूजा क्यों करते। क्यों करते हैं? नौ में से ऐसा देखो तो 7 ग्रह, कुछ फुल टाइम, कुछ पार्ट टाइम पाप ग्रह है। गुरु और शुक्र जी ही हर वक्त शुभ समान, तो ऐसा नहीं। उनका एक स्वभाव है, तो एक को शुभ कहना, दूसरे को अशुभ ही कहना पड़ेगा। इतना ही उसका अर्थ लीजिए, प्रवृत्ति अलग अलग। और तो उसको पाप ग्रह की यदि या तो दृष्टि होना या उनके साथ पाप ग्रह भी होना, ऐसा कहा गया है। और उसको फिर हर्ष, सरल, विमल, इस 3 प्रकारों में उन्होंने डिवाइड किया। जी जी तो षष्ठ भाव का अधिपति यदि 8वें या 12वें में जाए, तो उसको हर्ष योग बोलते हैं। उसी जगह यदि अष्टम का अधिपति है, और वो 6वें या 12वें भाव में जाए, तो उसको सरल योग बोलते हैं। इसी प्रकार से 12वें का जब जाता है, 6 या 8 में, तो उसको विमल योग कहा जाता है। और इसका जो परिणाम है, उसमें वो राजा होता है, वगैरह वगैरह, ऐसा बोला है। ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। ये फलदीपिका कार मंत्रेश्वर जी का मानना है। मेरा क्या मानना है मैं बाद में बताऊंगा। पहले दोनों क्लियर कर लेते हैं। फिर देखो, उत्तर कालामृत में कालिदास ने कहा है, उसने जरा ज्यादा स्पष्ट कहा है। उन्होंने बोला है कि देखो, रंध्रे शोभया स्थान में, वो या फिर रिपु में जाते हैं, यानी रंध्रे जो अष्टमेश है वो 6वें या 12वें में जाते हैं आदि, ऐसा कहते हुए। और फिर वो बोलता है कि पर इनके साथ कोई दूसरा ग्रह वगैरह नहीं। उन्होंने कहा अन्य नक्षत्रता, यानी ये दोनों का एक्सचेंज ऑफ हाउस चलेगा। ये दोनों भी, यानी जैसा 6 और 8वें में है, तो जी इनका एक्सचेंज ऑफ हाउस होगा तो होगा। ये जी दोनों एक साथ बैठे होंगे तो भी होगा। जी परंतु ये सब चीजों में तीसरा कोई ग्रह नहीं बीच में आता, तो फिर वो नृपति होता है, वो राजा होता है ना। अब इसको विपरीत इसलिए कहा गया है कि षष्ठ या अष्टम का अधिपति रहा, 12वें का रहा, त्रिक स्थान हम बोलते हैं।
तो वो जब कहीं जाता है तो ऐसा हम मानते हैं कि अष्टम भाव में जो, यदि मैं अष्टम इसलिए बोलता हूँ, उसमें 6 और 12 आप समझ सकते जी हैं, जी तो जी। वहां पर यदि कोई ग्रह गया तो वो क्षीण हो जाता है, उसकी शक्ति चली जाती है। उसी प्रकार अष्टमेश भी कहीं गया, इसका मतलब षष्ठेश या 12वां भी पकड़ लेना, तो हम्म। वो वहां पर भी क्षीण होता है, वहां पे भी अच्छे फल नहीं। जी अब प्रश्न ये रहता है कि ऐसे वक्त यदि वो अष्टमेश 12वें में पहुंचा तो ये बहुत ही क्षीण हो जाना चाहिए, जी इसमें जी कोई जी शक्ति नहीं होना चाहिए। जी। वैसा न होते हुए उल्टे परिणाम आते हैं, इसलिए उसको विपरीत राजयोग, ठीक है ना। रिवर्स हो जाता है। हाँ, वो रिवर्स हो जाता है, इसलिए विपरीत हो गए, है ना। जो घटना हो गई तो बोले विपरीत घटना हो गई, हमने ऐसा सोचा उसके उल्टा हो गए। जी जी उसको जी। विपरीत राजयोग कहने का बेसिक कारण ये। है। अब हमारे फलदीपिका का कहना है कि ऐसा नहीं, इन पे क्रूर ग्रहों की दृष्टि होना या इनके साथ क्रूर ग्रह बैठना चाहिए, ये इनका एक दूसरे से बैठने का कोई संबंध नहीं, तभी फिर वो विपरीत राजयोग। जी मुझे वैयक्तिक जो है, अब मैं आपको शौक देने की तैयारी में आ गया हूँ। मेरा वैयक्तिक मानना है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप पाराशर को भी देखेंगे, वो बोलते कि जी श्रेष्ठ जब व्यय स्थान में जाता है या वो अष्टम स्थान में जाता है, वो उन्होंने उसके निगेटिव रिजल्ट बताए। उन्होंने बोला षष्ठेश यदि अष्टम भाव में गया तो वो जातक रोगी होता है। जी 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 12वें में गया तो वो व्यय अधिक करता है, व्यसन में जाता है, उसमें वो खर्चा करता है। जी। अब कलौ पाराशरस में तो ऐसा कहा गया है, ये चारों जो हमारे युग हुए इसमें अलग अलग लोगों ने जो कहा वही सही है, ऐसा कहा जाता है। तो वो बोलते कि मनु ने तो सत्य युग में मनु ने लिखा ये शास्त्र, है ना, बाद में बादरायण ने लिखा, ऐसा वो चलते रहता है। और फिर कलो पारा गर्ग ने द्वापर युग में शास्त्र के बारे में बताया, और कलो पाराशर पाराशर जी ने जो बोला है वो कली युग में एप्लीकेबल कलयुग में। जी है। जी मैं, क्योंकि मैं जो ऐसा विचित्र व्यू, तो उसका आधार भी कुछ न कुछ तो बताना चाहिए, जी जी वरना जी। बाबा वाक्यम प्रमाणम ये ज्योतिष में नहीं होना चाहिए कि किसी ने बोले चंद्रशेखर जी ने बोल दिया वही से, नहीं ऐसा नहीं, उसका हमने विचार करना चाहिए। क्योंकि ये शास्त्र जो है, ये शास्त्र इसलिए है कि ये परिवर्तनशील भी है, काल जी। सापेक्ष है। जब हम जल्दी शादी होना बोलते हैं तो एक जमाने में 8वें 9वें साल में बच्ची की शादी कर देते थे, शादी करती थी। आज करोगे आप जेल में जाओगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देश काल परिस्थितियों के और हिसाब से फिर चीजें देश कैसा होता है बदल। कि कुछ देशों में जहां पर बहुपत्नीत्व अलाउड है वहां ही बहुपत्नीत्व होगा, जहां नहीं है वहां कैसा होगा, तो इसका भी विचार ऐसा हमें करना है। तो ऐसा करना समय चाहिए। के साथ वो बदलता है, इसीलिए इसको शास्त्र कहते जी हैं। शास्त्र एक कालानुरूप बदलते रहते हैं। अब यहाँ जब पाराशर कुछ अलग बोल रहे हैं, ये कुछ अलग बोल रहे हैं, फिर तत्व क्या है हमारे शास्त्र का, इसका कोई आधार है? आधार यह है कि एक भावाधिपति दूसरे भाव के आश्रय से अपने फल देता है। जी जी तो अब जी रोग स्थान का स्वामी अष्टम भाव में जाके अपने फल देगा और कुछ उस भाव के देगा। अब अष्टम भाव को जब भी क्षति होती है तो तबीयत खराब हो, वो उसको मैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीज बोलता हूँ, कि ये करेक्ट करेक्ट पूर्वजों करेक्ट। की जो देन है उसमें हमारे शरीर में भी कुछ कमी आ जाए, कुछ अच्छा हुआ होगा, वो सब जेनेटिक 8वें भाव से। जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ऐसा बोल सकते हैं आप, हेरिडेटरी बोल सकते हैं, पर नॉट एग्जैक्टली जेनेटिक, बट वो है हमारे शरीर में ऐसा पहले से, लेट अस पुट जी इट दिस, जी 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 जी। कि हमारे शरीर में समझो पाइल्स वगैरह की जो नलिका है वो पतली है, वो जी नैसर्गिक है, वो नहीं नैसर्गिक। सर। जी षष्ठ भाव से जब हम देखते हैं तो वो आगंतुक है, यानी अपने ही भी कुछ उसमें कर्म का समावेश होता है, हमारी भी कुछ गलती होती है। खास कर ये सिरोसिस वगैरह जब होते हैं ना, तो मैंने बताने की जरूरत नहीं, वो फटाफट सबको जी समझता है ना। तो जी वो लीवर को डैमेज करता जी। है ना, लीवर वो षष्ठ भाव के एरिया में ही आता है। पर करेक्ट ये करेक्ट आपने करेक्ट। नहीं किए तो वो रिपेयर होता है, तो वहां कुछ गुंजाइश है। तो षष्ठेश जब अष्टम भाव में जाता है तो सहसा देखा ऐसा गया है प्रत्यक्ष में, कि उसके जो एक्यूट हम बोलते हैं कि एकदम कुछ तो भी रोग हो गया, वो अष्टम में जाने के बाद में वो क्रॉनिक, वो परमानेंट हो परमानेंट हो जाता। जाता है। और वाइस वर्सा, यदि दबा जी हुआ कुछ रोग है अष्टम का, अष्टम में षष्ठ में जाए वो एकदम उभर के आ जाए। अब जी इसका और वो नृपति होने का तो कोई संबंध नहीं दिखा, दशम भाव से संबंध आ रहा है। तो ये क्या चक्कर है? और उसमें फिर और पाप ग्रह भी डाल दिए मंत्रेश्वर जी ने,
तो जी। वो तो और डैमेज करेंगे, और है ना। डैमेज करेंगे। और खासकर चलो स्थिति से कम करेंगे, पर दृष्टि से तो जरूर ज्यादा करेंगे। दृष्टि से बिल्कुल करेंगे। कुछ तो भी मेरे सामान्य इंसान को वो संयुक्तिक नहीं लगता। अब ये मैं क्या है कि लिखे हुए से दूर जा रहा हूँ, पर मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे जो लगता है वही मैं बताता हूँ। बिल्कुल मेरी बिल्कुल बिल्कुल सर। आदत है। अब हमारे कालिदास जी ने जो बोला है वो ठीक है कि वो एक दूसरे से जब हम उसको परिवर्तन बोलते हैं, परिवर्तन करते तो बोलते हैं कि वो जैसे कुछ वो खुद के ही घर में है। बिल्कुल बिल्कुल इसमें थोड़ा बिल्कुल। अर्थ है, क्योंकि खुद के घर में पाप ग्रह भी शुभ फल देते हैं, है ना। तो ऐसा बोला गया है कि पापोपी स्वग्रहगत शुभ ग्रह, वो कम से कम अपने घर में बहुत ज्यादा डैमेज नहीं करता, ऐसा अर्थ करना। वो पूर्णतः कोई वो क्षतिहीन नहीं होता, पर वो बहुत कम करता है। तो काम ठीक है। करता। हाँ, तो ये तो वो जैसे कुछ खुद के ही घर में है, तो ठीक है भाई, खुद के घर में तकलीफ नहीं देंगे, यहाँ तक ठीक है। पर वहां पर भी मुझे थोड़ा सा, आठवें घर में तो ठीक है, उसको रण का भी स्थान कहा गया है, नष्ट धन का भी स्थान कहा गया है, आपको सबको जी। मालूम है। तो वो भी इतना अपील नहीं होता, ये सच है। पर ऐसा होता है, मुझे लगता है वहां पे शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो ये होने की संभावना ज्यादा है। ऐसा मुझे वैयक्तिक लगता है ना। पर अशुभ संयुक्त ऐसा कहा गया है, ये कहा गया है। हाँ, यहाँ पर यदि वो शुभ ग्रह खुद होंगे षष्ठेश अष्टमेश या द्वादशी, तो फिर इसका परिणाम आने की संभावना ज्यादा है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि वो क्या करेंगे कि 12वें पे देखेगा या द्वितीय भाव पे देखेगा, शुभ ग्रह यदि द्वितीय भाव पे देखेगा तो धन संचय बढ़ेगा। तो यहाँ बिल्कुल तो ये बिल्कुल। समझ में, और षष्ठेश है तो षष्ठ भाव ये जैसा शत्रु का भाव है, मातुल घराने का भी भाव है, पर वैसा वो अथक परिश्रम का भी भाव। तो बिल्कुल 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 सर। हो सकता है कि आपको क्योंकि राजा यानी क्या, राजा यानी जिसके पास अधिकार रहता है और संपत्ति रहती है, उसको राजा बोलते हैं, है ना। राजा को विष्णु का अंश कहा गया, और विष्णु के पाव के पास में लक्ष्मी रहती जी जी। है। हाँ, मैंने क्या लॉजिक लगाया वो मैं बता रहा हूँ, है ना। कई बार ऐसे स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखा रहता, कभी लिखते हैं, इसलिए वो नृपति वगैरह वो सही लगता है ज्यादा मुझे। अब मैं यदि बोल के मुझे सचमुच कौन सा विपरीत राजयोग लगता है ना, तो ये और विचित्र है। तो मेरा मानना ऐसा है कि ये 6, 8 और 12 के स्वामी, इनमें से कोई भी यदि नीच स्थान के हों, परंतु उनकी स्थिति शुभ ग्रह भावों में हो, जो दुस्थान नहीं है वहां हो, तब असली अर्थ में नीचे अपना विपरीत राजयोग होता है। और उल्टा भी कि यदि बाकी के स्थानों के स्वामी नीच के होके 6, 8 या 12 में स्थित हो, तो वो विपरीत राजयोग करते हैं। भाई पहले जो दो प्रकार है उनको मैं विपरीत योग समझता हूँ, थोड़े कुछ प्रमाण में है, बहुत ज्यादा प्रमाण में इनका आपको अनुभव है। और इसका फिर संबंध ऐसा है कि गर्ग साहब भी बोलते हैं, गर्ग मुनि बोलते हैं, पराशर ने उल्लेख किया है उनका कि मैं उनसे सीखा हूँ वगैरह। तो हम्म। शौनक ने दिया, फिर वैसा आप आखिरी के जो है श्लोक उसमें देखेंगे। तो उनका कहना है कि त्रिग्रह उच्च नीचा भाव है योग भाव, कि भाई 3 ग्रह भी घर में यदि उच्च के होंगे, अभी हमारे हम जिसको बोलते हैं रेगुलर हमारा जो नॉलेज है उससे भिन्न जा रहे हैं, और वो ग्रह को नहीं बोल रहे हैं, चंद्रशेखर नहीं बोल रहा, ये मैं बताता हूँ। तो उन्होंने कहा 3 ग्रह भी उच्च के होंगे, यदि एक ग्रह नीच का नहीं होगा तो वो योग भंग हो जाता भंग हो जाएगा, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। है, ऐसा उन्होंने कहा है। एक जगह बिल्कुल उन्होंने ये भी कहा है कि नीच ग्रह होना चाहिए, तभी बहुत प्रबल राजयोग होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप कभी देखोगे तो जो कोई आपके पास राशि चक्र है, इसमें विपरीत क्या होता है, इसमें कभी कभी क्या होता है कि विपरीत परिस्थिति में इसको वो राज मिलता है, राज मतलब अथॉरिटी और ये मिलती है। कि समझो आप इंटरव्यू को गए, आपको मालूम है हम नहीं पास हो सकते, इसमें से सवाल ही नहीं, मैं वो बिल्कुल लोएस्ट स्तर पे क्वालिफिकेशन पे हूँ उसके, है ना। और 3 लोग और हैं जो वही बहुत हाईली क्वालिफाइड है, बहुत एक्सपीरियंस है, 2 आ नहीं सके, तीसरे को एक्सीडेंट हो जाए, आप ही रहोगे, आपको मिल जाए, पर वहां पे आप बहुत ग्रो कर, इस प्रकार के योग वो रहते हैं।
कि उसका जो मैनिफेस्टेशन होता है वो इस प्रकार से, जी वो जी सर। उसका मैनिफेस्टेशन भी विपरीत ही प्रकार से सहसा। और आप कोई देखोगे कि भाई जन्म काल में तो इसकी कोई खास है नहीं, चाहे कुंडली में भी आपको कुछ नहीं देख रहा, हमको ऐसा भी बताया जाता है कि नीचे ग्रह तो बहुत बेकार फल देते हैं, कोई बात नहीं। ऐसी यदि परिस्थिति होगी तो आपको देखेगा वो अप्रत्याशित रूप से कभी ना कभी सडनली वो बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा उसका प्रभाव। तो उसका उदाहरण यदि देने का तो वो कॉन्डोलिसा राइस नाम की एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी अमेरिका की, वहां पे, और वो अश्वेत श्रेणी की थी, तो वहां पे अश्वेत को तो मिलने का सवाल ही नहीं पुरुष लोगों को, जी और महिला जी को तो सवाल बिल्कुल ही सवाल। पर वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुई, उसका भी एक ग्रह नीच का बैठा है, जगह पे बैठा है। तो वो टू निगेटिव मेक वन पॉजिटिव, हम जो बोलते हैं ना, दो ऋणात्मक इकट्ठा होकर, वो इस स्थिति में होता है कि जब वो नीच रहे, दुस्थान का स्वामी रहे, अच्छे स्थान में बैठ जाए, या अच्छे स्थान का स्वामी नीच होके दुस्थान में बैठे। इसका शायद संबंध ये आता है कि वो वहां नहीं आपको दे रहा है, वो जो उसके परिणाम दे रहा है, उसके 12वें स्थान पे वो अपने उच्च स्थान को देख रहा है। मानस आयुर्वेद में नीचे ग्रह के अच्छे फल बहुत सारे दिए। जी जी जी। कई बार मैं ट्रेडिशनल से जब अलग जाता हूँ, ऐसा लगता है, ऐसा नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रंथ में कहीं ना लिखा कहीं उसमें रेफरेंस कहीं ना कहीं से लिया है, है, उनका कहीं चुरा से। के आपको देता हूँ, और फिर आपको लगता है ये बहुत असली ज्ञान की बात है, कुछ ऐसा नहीं। मेरा जी इंटरप्रिटेशन है, ये मेरा उसका अर्थ निकालने की जो पद्धति है वो ऐसी। और इसको आप प्रयोग करके देखिए, नीच ग्रह एक भी होगा तो आपको ख्याल में आएगा कि उस आदमी का प्रत्याशित रूप से कुछ न कुछ बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच जाता है। उसके साथ फिर और अच्छे कुछ ग्रहों के कॉम्बिनेशन आए तो वो और ज्यादा ऊपर जाता है। उसका उदाहरण हिंदुस्तान के जो लोग हैं, मोदी जी की कुंडली आपने देखी हो, तो आपको दिखेगा कि नीच का चंद्र लग्न में बैठा है। हम्म। और ये बात अलग है कि उनका लग्नाधिपति भी उसके साथ है, तो वो लग्नेश और धर्मेश इनका योग है जो भावार्थ रत्नाकर में दिया है ना, वो पावरफुल योग तो है ही। सही है। आप उनका बिल्कुल अर्ली लाइफ जब देखेंगे तो प्रचारक थे, वो झोला लगा के चलते थे, बाद में अटल जी के पीछे खड़े थे। उनका राजकारण में आने का कोई ऐसा संबंध नहीं था, एक्टिव राजकारण, है ना। केशुभाई के प्रॉब्लम हुए इसलिए इनको भेजा, वहां बिल्कुल। पे वो इनके झगड़े चालू, किसी तीसरे को भेज, है ना। और सभी विचित्र हुआ, ऐसे वक्त वो राइट्स होना, इसमें तो ये बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, और वो चढ़ते गए। चढ़ते गए। ये एक इसलिए कि हम हिंदुस्तान में है तो थोड़ा बहुत मोदी जी की कुंडली मालूम रहती है, पर मोदी जी नहीं, ऐसे आपको बहुत जगह थी। तो इसलिए विपरीत राजयोग का मेरा मानना ऐसा है कि जो इसमें तो हो ही नहीं सकता, वो जन्म काल में भी वो उस स्थिति में नहीं थे कि यहाँ पहुंचेंगे, ऐसा हम समझेंगे, इस प्रकार के जब बिल्कुल। होते हैं तो मैं उसको सही अर्थ में विपरीत राजयोग मानता हूँ। बाकी विपरीत योग मानता हूँ कि षष्ठे से शत्रु अष्टम स्थान में जाके इसके शत्रु खत्म हो गए भाई, हाँ, ये मैं लॉजिक मान बिल्कुल सकता बिल्कुल 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 बिल्कुल। हूँ। पर क्या उसका परिणाम इसको राजयोग होने में मिलेगा, अप्रत्याशित अधिकार मिले, है ना। लक्ष्मी तो उसका एक सिर्फ इंडिकेशन है, वो लक्ष्मी वैसे भी विष्णु से दूरी बैठती है, पाव के पास बैठती है। पर बिल्कुल यानी हम आइकोनोग्राफी में बोलता हूँ कि जो आपको बताया बिल्कुल जाता है बिल्कुल बिल्कुल उसको बिल्कुल। समझने की कोशिश करो। तो और सर्प के साथ में भी वो साथ में रहते तो राजा को कोई ना कोई अटैक करते रहता है। तो इस प्रकार से यदि हम शेषशाही भगवान को समझे तो शायद हम कुछ ज्यादा देख सकते हैं ना, इसलिए केंद्र स्थान को विष्णु स्थान कहा गया। विष्णु स्थान कहा गया। कर्म एक केंद्र ही करते, जी। उसको आधार लक्ष्मी देती आधार, त्रिकोण है। उसको आधार देते हैं। और हाँ, उसको सिर्फ आधार है, वो आधार नहीं है तो ये भी गिर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तभी विष्णु ये लक्ष्मी दोनों योग जब होता साथ है। में आते हैं उसको हम बोलते हैं राजयोग है। ये राजयोग हो ये गया। तो थोड़ाधिपति आ गए तो हम जी। उसको राजयोग बोलते हैं, सीधी सीधी बात है। तो कोई बहुत कठिन है नहीं। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि एकदम विपरीत राजयोग पे हम जब जंप करते हैं तो हमने सोच लेना चाहिए कि क्या हर वक्त ऐसा होगा, समझो वहां पे कोई ग्रह आ गया तो क्या करे। तो वो राजा बनाएगा, पर वो यदि धृतराष्ट्र के समान राजा बन गया तो उसका क्या फायदा, क्या। है ना। जन्मांध थे वो, बिल्कुल और बिल्कुल और यदि बिल्कुल। षष्ठ भाव गया होगा अष्टम भाव में, तो वो द्वितीय भाव को जहां से हम आंखें भी देखते हैं वहीं पे वो देख रहा है उसके। वहीं पे वो देखता है। मैं एक एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश करता हूँ, जो बिल्कुल बिल्कुल फिगर्स मालूम है और जो जीवित नहीं है उनको बुरा ना लगे हमने उनका इंटरप्रेट किया करके ना, तो इसलिए मैंने लार्जर देन लाइफ उदाहरण देने की मुझे भी आदत है।
हमारे पूर्वजों को भी थी, हमने भी थोड़ी सी खींच ली है उसके पास से। तो इस प्रकार से आप देखिए, है ना, कि और आखिर में कर्म का तो बात आती है, तो कर्म तो करना ही। याज्ञवल्क्य जी ने बयान है, यथा यकेन चक्रेण रथस्य न गतिर्भवे। जिस प्रकार एक चक्के से रथ चल नहीं सकता, तद्वत पुरुष कार्येण दैवम सिद्धंति नान्यथा। उसी प्रकार से जब तक आप कर्म नहीं करोगे तो वो दैव हासिल नहीं होगा, वो कुंडली में रहेगा, सोया हुआ रहेगा, उसको रहना नहीं, होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बार लोग आते हैं सर, कहते हैं कि हमारे तो राजयोग है लेकिन कुछ नहीं हाँ, हो रहा, फलित नहीं हो रहा, हाँ, लेकिन उस हिसाब से कर्म करने का कोई करना वो ही नहीं। पड़ेगा। और कभी कभी कर्म ऐसा करना पड़ता है जो आपको नहीं करने, है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पूरी गीता बिल्कुल भी हमारी उसी पे आधारित बिल्कुल बिल्कुल सर है। बिल्कुल। हाँ, तो ये थोड़ा सा विषय अंतर हो गया, पर इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई मेरा विपरीत राजयोग है, हो नहीं रहा, वो होगा। बाकी कर्म तुझे करना पड़ेगा। कर्म कर्म का तो कोई। तो, हाँ, हाँ। मैं इंजीनियर हूँ ट्रेनिंग से, तो मैं ये बोलता हूँ कि वो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे भाषा में, कि वो शक्ति है उस चार्ट पे, सच बात। हम्म। पर कर्म से ही वो प्राप्त होगी। बिल्कुल जैसा होगी। हम जब बिल्कुल बच्चे थे ना बेटा, तो वो पुरानी ग्रैंडफादर क्लॉक बोलते थे, वैसी थी, है ना, वो पेंडुलम हिलते रहता है उसका, टाक टुक। हम हिंदी से वगैरह में कभी वो हवेली वगैरह एक दिखाते दिखाते हैं, भूत वगैरह के इसमें दिखाते हैं, है ना। जी। हाँ, तो उसको चाबी भरनी पड़ती थी। वो चाबी 7 दिन के लिए टिकती थी। 7 दिन हो गए कि वो चाबी खत्म हो जाती, मतलब उसकी शक्ति खत्म हो जाती, वो बंद हो जाता। अब बंद होने के बाद में आपने चाबी देने से वो चालू नहीं होता। वो जो लंबक रहता है, उसको हाथ से आपको धक्का मारता है। तो वो लंबक की जो क्षमता है कि एक बार हिलने लगा कि हिलते रहेगा, इसको बोलते हैं पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी। वो हमारा चार्ट है, करेक्ट करेक्ट इसमें ये करेक्ट। शक्ति है, पर उसको जगाना पड़ता है। जगाना पड़ता है। हाँ, तो यहाँ पर भी हाथ लगा के कर्म करना पड़ता है, वहां पे अपने को अपना जो योग्य कर्म है वो करना पड़ता है। ये तो वही। तभी वो हमको हासिल होगा, तब वो घड़ी के हम कांटे घूमना चालू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वही आपने उदाहरण दिया जो हनुमान जी के साथ था, कि बिल्कुल। पोटेंशियल एनर्जी थी हाँ, जब तक, लेकिन जामवंत ने उसे, बोला तब उनको याद आ गया, अब उनको अरे पता मैं तो चला। कर सकता हूँ, मैं कर कर सकता हूँ, सकता हूँ। है ना। हाँ, हाँ। तो बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। किसी को धक्का देना। तो एस्ट्रोलॉजी में ये बात है बहुत बार कि मेरा इतना अच्छा चार्ट है, मेरा इतना अच्छा है, पर तेरे कर्म भी तू देख। दुर्योधन का उदाहरण है, उसके लिए अच्छा चार्ट था, मिला भी, बिल्कुल गमाया, बिल्कुल और गमा भी सकते बिल्कुल। हैं, है ना। तो इसलिए षष्ठेश 12वें में, हाँ भाई, शत्रु नष्ट हो सकते हैं, ये बराबर, ये बराबर है, ये तो बराबर है। हो सकता है। पर कोर्ट केसेस में खर्चे भी हो सकते हैं, उसका क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रोग में बहुत सारे खर्चे हो लोग आएंगे जाते तो हैं। अस्पताल में पहुंच गए आप, है ना, बिल्कुल तो वहां बिल्कुल ठीक भी हो सकते हैं, वहां पे बिल्कुल बिल्कुल गति बिल्कुल। भी प्राप्त ऐसे कर ही सकते यही कंडीशन तो सर छठे भाव का स्वामी अष्टम में भी जा करके, अगर वो माने मेलेफिक है हम कहें, तो वो भी सेकंड हाउस को देख के आपके बड़े रोगों में सारा हैं। पैसा भी करेगा, क्षय कर देता है। करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल सही बोला आप। और तो यहाँ तो बोलते कि उसपे क्रूर ग्रह देखे, पाप ग्रह देखे, और लंबी बीमारी हो गई। तो बढ़ेगी, है ना। तो गंभीर हो जाएगी। पाप ग्रहों की बीमारी ज्यादा ज्यादा गड़बड़ वाली। शुभ ग्रह भी बिल्कुल देते हैं, शुभ भी बिल्कुल देते हैं, वो धीरे धीरे, है ना, डायबिटीज वगैरह देते हैं, तो वो बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल बिल्कुल लंबी बीमारी लगती है तो सर। मरने नहीं बिल्कुल। देते। इसी तरीके से जैसे अब एक उदाहरण है कि मान लीजिए किसी का षष्ठेश सूर्य है, मीन लगन की कुंडली है, वो अष्टम में बैठा है, अब उसकी आंखें धीरे 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 वो होगी, हो जाता है वो जाएगी, आंखों से। जाएगी, जाएगी, क्यों नहीं जाएगी। अरे सूर्य, सूर्य की तो ये बात है कि लग्न में यदि सूर्य खुद की राशि में रहा तो वो रतोद्य होती है, बिल्कुल 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 क्योंकि वो इतनी अग्नि जोरदार हो जाती है। दाहिना दाहिनी आंख तो उसकी है ही, सवाल ही नहीं आता। अष्टम में जाने के बाद वो दाहिनी आंख को देखेगा, करेगा कुछ ना कुछ गड़बड़। हाँ, तो करेगा गड़बड़ तो आप पहले से डॉक्टर के पास जाके इलाज करवा लो। पहले से ही प्रिकॉशन लीजिए। हाँ, हम हमारी आंखें जाने तक के रोएंगे, फिर बोलेंगे कि ऐसा हो गया, डॉक्टर बोलेगा आप बहुत देर से आ गए। तो ये शास्त्र तो तकलीफ कम करने का है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो करेक्शन बात करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं हम उसे समय उसी पे, के ये लिए है, बिल्कुल। उसी के लिए है। उसकी उत्पत्ति ऐसी कही गई है कि पार्वती जी शिव जी से बोलते हैं कि प्रभु अभी कलयुग आ रहा है, और यहाँ लोगों को बहुत सारे दुख भोगने पड़ने वाले हैं।
इन दुखों को कम करने का शास्त्र बताइए, शून्य करने के शास्त्र की बात नहीं कर रहे। है बिल्कुल बिल्कुल, ना? हाँ, कितनी बड़ी बात बताई सर आपने, कम हाँ, करने का एक और करेक्टिव शास्त्र मुझे प्रयास कर। बताइए, और फिर भगवान वे बताते हैं, नारद सुनते हैं, बाकी सब लोग सुनते हैं, और फिर वो 18 प्रवर्तकों में वो जाके छिप आता है, ऐसा सब। जी जी। तो इसे हमको ख्याल में रखना। तो ये विपरीत राजयोग भी ऐसा, विपरीत राजयोग होगा, उसका कुछ निगेटिव भी आएगा, नहीं आएगा ऐसा निगेटिव। नहीं। अब ये जो ऋणात्मक आने वाला है, इसको हम कैसा कम करें, इसको हमको सोचना है। वो अंग्रेजी में बोलते हैं, देर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। करेक्ट। है ना? आपको यदि कर्म करना है तो घर के बाहर रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल वो दोनों बिल्कुल। बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। फोर्थ हाउस और टेंथ हाउस एकदम ऑपोजिट है। हाँ। या तो तो कंफर्ट भोग लो और या तो काम कर लो। हाँ, काम करो, वो तुम्हारा चॉइस है ना? या तो काम करने की वजह से बहुत आपको अ, तमके मिलेंगे, आपकी बड़ी तारीफ होगी, या फिर घर में बैठे रहो नल्ला कहेंगे, वो चॉइस आपका है। चॉइस ग्रह आपकी एक है। ही बात बताते, दोनों बात बताते हैं। वो दुधारी तलवार है, हमारे मराठी में दुधारी बोलते हैं उसको, दोनों तरफ से धार है। दोनों जी जी। हाँ, तो अब ये आपको आगे चलाना है या अपने पास चलाना है, ये आपका है ना? इधर चलेगी ये वो चलेगी। आपके ऊपर है, हाँ, चॉइस वो इज योर्स। किधर किधर चलाना इज योर चॉइस। और उसके लिए गाइड करने के लिए शास्त्र है। जी जी। तो इसलिए केवल केवल योगों में, कई बार मेरे ख्याल से लिखा भी होगा, केवल योगों में फंसो तो कई बार तकलीफ इसलिए होती है कि वो एम्पिरिकल फॉर्मूला है हमारे को, जो पाई आर स्क्वायर, तो वो सब ठीक है, वो हम यदि फार्मूला भूल गए तो क्या करें? तो मैं बोलता कि उसका बेसिक पक्का करो। बेसिक पक्का करो, वो कैसे ये आया बोला है, है, अगर इसका वो क्या चीज होगा समझ में और आ गई। इसका क्या हो सकता है, और इसका निगेटिव क्या हो सकता है, क्या करने से पॉजिटिव की तरफ हम जा सकते बिल्कुल बिल्कुल। हैं, बस इतना ही है। पर ये मैं भलते विषय पे चले गया, जो मेरी आदत है, अब उम्र में होता है ऐसा, तो आप नहीं माफ सर, करने तो यही उदार सब हृदय। सुनने में तो यही सब सुनने में तो मजा आता है। जब हाँ, तक कुछ चीजों से आदमी कनेक्ट नहीं करता है तब तक किसी चीज का अर्थ समझ में नहीं आता, जब तक हम उसे कनेक्ट ना कर पाए किसी चीज से। जैसा बेटा मैं ऐसा कहता हूँ हर वक्त, आप तो मेरे से छोटे हो तो बेटा कहना चलेगा, है ना? नहीं तो आचार्य कहना चाहिए, थियरी से, पर नहीं कहूँ, नहीं बिल्कुल कहूंगा, बिल्कुल। नहीं कहूंगा। तो मैं ये बोलता, देखो आपको जो शास्त्र बताया जाता है, तो उसकी गहराई में जाना है। हमें ऐसा कहा गया है कि केंद्र में शुभ ग्रह होना और पाप ग्रह त्रिशड़ा है। बिल्कुल बराबर? आप सक्सेसफुल लोगों के कुंडली निकाल के देखो, मुझे एक बताओ कि जिसके केंद्रों में पाप ग्रह नहीं है। बिल्कुल अब ये बिल्कुल आपको सर। कुछ बता रहा है, ये आपको कुछ बता रहा है कि ये पाप और शुभ के इसमें से आप बाहर निकलो। कभी भी बहुत चेक बड़ी बात आपने, चेक। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसलिए बच्चों को बोलता हूँ कि देखो, उसका तत्व समझ, तत्व समझेगा तो वो एक तो पाप शुभ में से आप निकल जाओगे। है ना? कर्म करने की ताकत तो पाप ग्रह में। मंगल है तो लड़ाई बिल्कुल। करेगा, मंगल है लड़ाई करेगा, शनि है अथक परिश्रम करेगा, है ना? सूर्य है तो वो अपना अधिकार चलाएगा। अधिकार चलाएंगे। हाँ, तो इसलिए आपने देखा होगा कि मैं पाप ग्रह बोलने को नहीं देखता, मैं क्रूर ग्रह बोलता बिल्कुल। हूँ। क्रूर या ग्रह हैं। हाँ, ज्यादा एनर्जी है उनमें, और ज्यादा एनर्जी कभी कभी यदि वो कंट्रोल के बाहर गई तो वो तकलीफ दे सकती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो जैसा तो अभी, चैनलाइज है कि किस तरफ वो चली। और वो एनर्जी आपको है, हाँ, और पोटेंशियल है, वो किस तरफ चल दे। बिल्कुल, और परमेश्वर ने आपको बुद्धि देके उसको ठीक ढंग से ले जाने के लिए बताया बिल्कुल है ना? अभी बिल्कुल। अभी जैसा अभी कुंभ में वो आग लग गई, है जी ना? हाँ, तो वो जी। गैस तो था, तो वो जला के लोगों को रोटी खिलाने, रोटी थी, लेकिन अब एस्केप हो वो। गया। हाँ, वो तो अच्छी बात है, लोगों के खिलाफ वो एस्केप हो गए। तो इस प्रकार से हम यदि देखेंगे तो वो पाप ग्रह वगैरह से निकल जाएंगे। और ये सब कर्म के स्थान है, इसलिए विष्णु स्थान, विष्णु काम करते हैं, तो विष्णु भी काम करते हैं। वो तो चुपके विष्णु। से आके बैठ जाती है आपके पास सीधी सीधी, है ना? अब हम लोगों की ना ये उपमा देने की पद्धति जरा गड़बड़ है, हमारे शिष्य भी बोलते हैं आप कहीं नहीं लेके जाते हो। अरे मैं बोला, हम लोग अब बूढ़े हो गए ना, तो हम ऐसे ही करते हैं, है ना? तो ये है विपरीत हाँ। राजयोग। विपरीत राजयोग अनेक ढंग से हो सकता है, कि जब अनहोनी होने को विपरीत राजयोग, क्षीण ग्रह जो है वहां जाके क्षीण होते हैं, उसके ग्रह जहां बैठते हैं वहां वो क्षीण कर देते हैं। षष्ठे शनि कहाँ बैठा, तो आप बोलते हैं कि वहां पे
वो जो भाव है उसका बंटाधार बजटे, बिल्कुल। जगह ऐसा नहीं। क्योंकि षष्ठ भाव जैसा शत्रु का भाव है, वो मामा का भी भाव जी। है ना। इधर लिटिगेशंस का भाव है, अथक परिश्रम का भी भाव है। तो अथक परिश्रम करोगे तो कुछ पाओगे, बिल्कुल है बिल्कुल ना। बिल्कुल। नहीं करोगे तो बीमार होके पड़े रहोगे। पढ़े मैं रहोगे। मैं बीमार हूं, मैं यदि डॉक्टर के पास गए नहीं, क्या होगा, तकलीफ बढ़ेगी, बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल तो इस ढंग बिल्कुल से हम बिल्कुल। ऐसा सोचने लगते हैं तो ये बहुत आसान है, एस्ट्रोलॉजी बहुत आसान है सर। सिर्फ वो, कॉमन सेंस के ऊपर अगर हम लोग बस वो उसी चलें पे है सब, उसी पे, तो उसी वो को बहुत आसान है। अगर मैं हम लोग बहुत ज्यादा उसमें उसको डिफरेंट वो करने के चक्कर में कई बार हम कठिन कर देते हैं उसको जबरदस्ती। कठिन हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ कि उसको एक ढंग से समझो कि वो आपको एक पूरा ज्ञान का भंडार दे दिया है। पर निगेटिव दृष्टि से मत देखो, ऐसा मैं लोगों को कहता हूँ। मतलब बिल्कुल उसमें से बिल्कुल। अच्छा क्या निकल सकता है, फिर वो कैसा, है ना। नहीं तो क्या होता है कि वो आदत पड़ जाती है। तो ऐसा भी जो आता है वो तकलीफ में ही आता है बेचारा, उसको और क्यों डरा रहे, ऐसा मेरा मानना है यही ना। यही यही सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बहुत ही फैक्ट है। कई बार लोग आते हैं और इतना ज्यादा उनको डरा दिया जाता है कि हाँ वो आके के एकदम परेशान रहते हैं कि हाँ अरे मेरे में तो ये है, इतने हाँ सारे हाँ नेगेटिव्स हैं, मुझे तो ये हाँ करना ही नहीं चाहिए। हाँ। हम ऐसा लोग नहीं कर होता है। नहीं, सांस नहीं लेगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा। जिंदा नहीं रहेगा। और शनि जैसा आपने महत्व, कहा सर, नीच के ग्रह से तो इतना आतंक फैला हुआ है, अगर आप देखेंगे कि अरे बहुत ज्यादा बेटा, मेरे तो बिल्कुल बिल्कुल नीच के बिल्कुल। हैं, कुछ नहीं हो हाँ सकता। हाँ मुझे हाँ। लगता है कि वो बहुत बड़ा पोटेंशियल दिया है आपको नीच ग्रह दे करके, कि बहुत नॉलेज, सारे कर्म करके उसको ठीक कर लो और बहुत हाँ सारे और क्या, कर्म कर। और क्या। वो ग्रह तो वही, वो है ना, शनि मंडरा रहा है आपके सर पे, तो मैं कई बार ऐसे हाँ मजाक में बोलता हूँ कि शनि को कोई काम नहीं है, तेरे सर पे मंडराएगा। अरे भाई, वो बोलता है काम कर। अब उसकी काम तकलीफ कर। होती है तो वो तकलीफ होगी, है बिल्कुल बिल्कुल। ना। तो इसलिए ऐसे मेरे थोड़े से विचार तो भिन्न रहते हैं, आपको पता है। जी जी पर जी उसका जी कारण मैं कहीं से बाहर से नहीं लाता। देखो वो ग्रंथों में लिखा है, आप अलग अलग ग्रंथ जब पढ़ते हो तो हमको दिखने लगता है, और उसका अर्थ निकालना है। नहीं तो मुझे बताइए, ऐसा न होता, समझो, तो फिर वो जो जातक आता है मेरे पास कुंडली लेके, वो काय के लिए आता है, जब ऐसा ही होना है। बिल्कुल। अच्छा, मैं भी क्या कर रहा हूँ, जब ऐसा ही होना है तो हम दोनों की जरूरत ही क्या है, बताइए। जरूरत ही क्या है, क्या कर रहे हैं हम। कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब उसी में बिल्ट इन कुछ तो भी रिपेयर की भी मैकेनिज्म है। कुछ तो मैकेनिज्म। हाँ, वो गाड़ी में नहीं क्या एक रिजर्व का वो रहता है पॉइंट, तो वो रिजर्व में आ रही है तो इंडिकेशन है, तो पेट्रोल भरा लो, नहीं तो फिर रास्ते में पेट्रोल धक्का भरा लो, मारना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल उसमें बिल्कुल। धक्का है ना। तो इस प्रकार है ज्योतिष, कोई कठिन नहीं है। विपरीत राज्यों का अर्थ ही है, ये जो हमको लगता है उससे उलट होगा। बुलेट। और ये खासकर क्षीण ग्रहों के लिए कहा गया है, क्योंकि हमको बोलते हैं कि जब ग्रह क्षीणत्व प्राप्त करता है तो उसके फल अच्छे नहीं होते, बिल्कुल बताया गया। वो गलत नहीं है, पर उसकी ऑब्वर्स साइड, उल्टी भी साइड है। कि जैसे चंद्र है ना, तो चंद्र पे शनि की दृष्टि पड़ने से आदमी निगेटिव विचार करता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल डिप्रेशन, बिल्कुल ठीक बिल्कुल सही। अब ये जब बिल्कुल ही क्षीण हो जाता है और शनि की दृष्टि पड़ती, तो क्या लिखा है, ये एक बार हम पढ़े तो हमको समझेगा कि ऐसा रहा तो आदमी प्रवज्ञा को प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। ये अब उसने बहुत। क्या किया कि निगेटिव उस दृष्टि से नहीं लिया, उसने भी डीप विचार किया। वो निगेटिव ये बोलता है कि ये जग संसार जो है नश्वर है, नश्वर होने से मैं इसमें से अध्यात्म के मार्ग से कुछ सोचूं, उसका सोचना बंद नहीं, उसकी देखने की दृष्टि उसने दूसरी तरफ घुमा दी। तो वो साधु महात्मा हो गए, हम उनके चरण स्पर्श करते हैं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो इस प्रकार से मैं देखता हूँ बेटा, बता। लेकिन सर ये भी इसका एक पॉजिटिव साइड भी, जैसे शनि चंद्र का अगर है कोई मिल, बड़ा फिलोसॉफिकल थिंकर भी तो पैदा करते हैं। होता है ना, और वो तब होता है जब चंद्र क्षीण रहता है। हाँ, डीप थिंकिंग की एबिलिटी देते हैं वो। हाँ देते हैं, बिल्कुल देते हैं। मैं वही बोल, आप उसका प्रयोग कैसे देखो, चंद्र जो मन है। वरना मैंने हाँ तो सर ये पाया है, जैसे अगर चंद्रमा उच्च का है, वृषभ में है, हाँ तो वो ऑलरेडी इतना स्टेबल माइंडसेट के लोग रहते हैं, अगर उनको जरा भी डाउनफॉल या जरा भी चीजें होती तो वो बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाते हैं। तो आएंगे,
देखिए जैसा पूर्ण चंद्र रहा, जब चंद्र पूर्णिमा का रहेगा आपको ख्याल में आएगा कि वो इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल रहता है। हाँ बिल्कुल, बहुत इमोशनल। और जैसा कृष्ण पक्ष में आगे बढ़ता है ना, तो वो इमोशनल नहीं रहता है ना, आपको नहीं दिखती। देखो भावना हर एक को रहती है, वो बिल्कुल कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल कर सकते। और इसका उदाहरण यदि हम लार्जर देन लाइफ जिसको बोलते हैं उदाहरण देंगे, तो प्रभु रामचंद्र और भगवान कृष्ण को देख लेना। बिल्कुल। है ना, इनका शुक्ल पक्ष में नवमी का चंद्र था। नवमी का था तो वो बढ़ते जा रहा, उसकी शक्ति बढ़ते जा रही। बढ़ते जा रही तो है। भगवान ने सीता हरण होने के बाद में वो रोते हुए घूमे वगैरह, ऐसा वर्णन है। बराबर है? बराबर है। भगवान कृष्ण तो पैदा ही जेल में हुए, और हम्म। सवेरे शाम उनका मर्डर करने को कोई ना कोई देखता था। मर्डर मतलब आप समझ गए, है ना। हम्म। उनका कहीं रोने का उल्लेख नहीं है। कहीं नहीं है। इतने भी कहीं नहीं है। तकलीफ है उनको, चोरी का भी उन पे इल्जाम आ गया, तो भी वो कोई रोए वोए नहीं, उन्होंने ढूंढ के लाया कि ये समंतक में नहीं, ये सिंह की गुफा में, ये ले लो आप, मैंने चोरी वोरी नहीं। है ना। इसका मतलब क्या उनको भावना नहीं थी? भावना जरूर थी। भावना थी। हाँ, वो गीता में बोलते तू मेरा प्रिय सखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। भावना नहीं थी, ये नहीं है। उसको वो हैंडल कर सकते। बिल्कुल। कि चंद्र बिल्कुल। पानी है, तो गिलास में पानी जब भरा रहता है तो वो छलकता है, हम्म। चलता है। हम्म। खाली गिलास रहा तो वो छलकता नहीं। तो वो कई बार ये अमावस्या के चंद्र के लोग आपको, अब तो अमावस्या योग और बहुत बुरा वगैरह सब बताते जाते हैं, ठीक है, वो गलत भी नहीं है, पर वो माता के लिए तकलीफ है बेचारी। परंतु ऐसा इंसान, उस पर कितनी भी आपत्ति आ जाए ना, वो ढलता नहीं। आपको मार्क कर लेना कि दो लोग ऐसे दिखे तो आप वो फर्क, तो लोग बोलते भावना नहीं रही, नहीं नहीं, भावना रहती है, आपको नहीं दिखती, क्योंकि गिलास खाली है, पानी छलकेगा नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो बिल्कुल। इस प्रकार से सोचे तो सब कुछ, तो वो अमावस्या के चंद्र वाले भी बहुत भाग्यवान, आप देखेंगे बहुत बार देखोगे आप। फिर बिल्कुल सर, हमको बहुत। फिर क्या होता है बेटा, नए नए जो आते हैं ना ये शास्त्र में, उनका शास्त्र से वो यानी विश्वास चलने लगता है। विश्वास। क्योंकि वो एकदम ऐसे ब्लाइंडली लेते हैं उसको, वो हम जिसको बोलते हैं इसी भरमाई। वजह से उन्हें बहुत दिक्कत होती है और फिर कई ये बार होता यही शिकायत होती है, ये तो ऐसे काम ही नहीं करता। है। हाँ हाँ उसके हाँ। पीछे विचार नहीं है। नहीं, बेचारा किसी चीज को जब तक बहुत गहराई से नहीं समझा जाए या देखा जाए तो उसके पीछे के तत्व समझ में नहीं आते कि नहीं, ऐसा नहीं क्या है। आते, नहीं आते, और वो फिर ऐसा लगता है कि भाई ये तो गड़बड़ है, और ये ऐसे ही ये है काम नहीं फालतू। किया, हाँ रिडंडेंट है। हाँ। तो मैं लोगों को बोलता कि आपकी बदनामी हुई तो हरकत देखो, शास्त्र बदनाम होता है, इसके तरफ देखो। है ना। मेरे भी ऐसी आदत, बिल्कुल। मेरी गलती हो गई तो मैं बोलता हूँ कि मेरी गलती हो गई, क्योंकि मैं गलती नहीं मानूंगा तो मैं उसको सुधारूंगा नहीं। कभी नहीं सुधारेंगे, कभी तो गलती मानना ही पहला स्टेप है कि हमको फिर सुधारने का मौका ही तभी मिलता है, नहीं जी तुम जी, सुधरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप जैसा ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं, तो मैं बोला मेरे पास तो है नहीं, तो पीछे से सूरज को लाया मैं। है ना। वो सूरज आपके तेज को और आपके इतने ज्ञान को प्रस्तुत कर रहा है कि हम लोगों को वाकई ज्योति मिल रही है। और इतना बेहतरीन उदाहरण आपने सर प्रस्तुत किए, तो नहीं, बहुत ही अच्छा इसका हम लोगों का, मैं एक बार समराइज कर दूं चीजों को सबके लिए कि ऐसा नहीं है कि 6 का 8 में जाना, 8 का 12 में जाना, क्योंकि सारे बहुत आते हैं और कहते हैं कि सर ये तो विपरीत राजयोग है, मुझे तो फल नहीं मिल रहे। तो एकदम स्ट्रेट अवे उसको ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं देना चाहिए कि वो वैसे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि 6 का 8 में गया, सेकंड हाउस को वो दृष्टि कर रहा है, द्वितीय भाव को दृष्टि कर रहा है, तो आपको अगर अच्छी डिग्निटी में है तो आपको हो सकता है धन देगा। लेकिन अगर उसकी डिग्निटी खराब है तो वही आपसे धन उसी माध्यम से ले भी लेगा, उन्हीं बिल्कुल चीजों में आपके धन चले जाएंगे। तो जो बिल्कुल। सर का मत है, या जो सर ने प्रस्तुत किया, महर्षि गर्ग का भी उदाहरण देते हुए और प्रस्तुत किया कि अगर 6 8 12 के स्वामी नीच होकर के कहीं केंद्र सुस्थान में बैठे तो बल्कि ज्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे रेदर देन दुस्थान में बैठे। और मेरा प्रैक्टिकल अनुभव भी यही कहता है कि अगर 6 8 12 के स्वामी सुस्थान में आकर के नीच के हो जाए तब तो वो फैंटास्टिक है। हाँ, सिचुएशन एडवर्स जरूर होती है, नीचे हाँ की वो तरफ एक बार जा करके वो उठाता है। अगर सूर्य है तो हो सकता है पिताजी जब आपके गए या पिताजी की स्थिति बड़ी खराब हुई तब आपका उदय हुआ, तो ये चीज बिल्कुल मानी जा सकती है। तो सर इस ये जो सोच है, इसी के लिए मैं चाहता था कि सारे लोग इस चीज को सुने और समझें और प्रैक्टिकली ज्योतिष को सोचना चालू करें कि ज्योतिष में प्रैक्टिकलिटी बहुत है।
बहुत बहुत लॉजिकल थिंकिंग बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। और वो बहुत बोलते हैं बहुत धन्यवाद सर। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ऐसा बोलते हैं। प्रत्यक्षम की प्रमाण, प्रत्यक्षम की। कभी कभी नहीं तो दिखा देता तो देखिए कि कभी लगना तो गलत नहीं है। हाँ, 2 डिग्री में है, टाइम इधर उधर ऐसा तो कई नहीं है। बार इधर उधर चली जाती है, तो कई बार हाँ, ऐसा होता है। बिल्कुल होता है बिल्कुल। ऐसा। है ना? चलो, ठीक है। तो सो सर काइंड। बहुत बहुत धन्यवाद इस आपको भी। साक्षात्कार के लिए। मैं हाँ, कोई आभारी इसकी हूँ। है कि और इस माध्यम से लोगों में कुछ ना कुछ तो जाएगा। कुछ है ना ना? कुछ तो जाएगा, कुछ तो बात पहुंचेगी। लेकिन मैं सर आपसे विनती ये करूंगा कि मैं आप बार बार आप हमें दर्शन दें, और बार बार ये प्रकाश जो सूर्य का है ये आता रहना चाहिए, कुछ रोशनी आती करेक्ट रहना है, चाहिए। सही है। आज आपने जो पॉइंट्स बोले, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स पकड़ रखे हैं कि अभी आपसे बहुत सारी बातें मैं और चंद्रमा के ऊपर निकालना चाहूंगा कि उसे कैसे देखें, कब वो वाकई जैसे शुक्ल सप्तमी कृष्ण सप्तमी से बोला गया कि बढ़ रहा है, क्या लॉजिक है, वक्री से उसे कैसे कनेक्ट किया। माने वक्री ग्रह भी अगर आप देखें तो सूर्य से जब पंचम में चलते हैं तभी वो फिर वक्री होना हाँ, चालू करते हैं, चंद्रमा की भी स्थिति लगभग वहीं से पावरफुल सही होना बात, चालू हो जाता है, सही ऐसा बात। शास्त्र सही, का अगर हम बिल्कुल सही है, इंटरप्रिटेशन लें तो। बिल्कुल सही है। आपका बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन। देखिए, तो वक्र ग्रह जो है इस सूर्य से सबसे दूर रहता जी, है। जब वो सबसे दूर रहता है वो 3 गुना पावरफुल माना जाता है। पावरफुल हो जाता है। अब उसी वक्री के ग्रह साथ शुभ नहीं। चंद्र को लो, हाँ, चंद्र को लो तो हम पूर्ण चंद्र में पूर्णिमा।